हम देखते हैं कि सभ्यता क्या क्या करती है। तो सभ्यता भरण करती है, पोषण करती है, रहन सहन करती है, खाना खिलाना ये सभ्यता है। खाना ये संस्कृति हो सकती है, कैसे कैसे खाना खाए, किस किस विधि से खाए, ये संस्कृति हो सकती है। सम्मान, चिंता और सुरक्षितता ये सभ्यता का हिस्सा है। हमारी भावना, न्याय, सम्मान, चिंता, सुरक्षितता, प्रेम ये सभ्यता का हिस्सा है। और संस्कृति क्या करती है? तो भौतिकता में खाने की वैरायटी, मतलब खाद्य संस्कृति हमारी क्या है, हमारी कर्मकांडों की ठगने की संस्कृति क्या है, हमारी लूटने की संस्कृति क्या है, कैसे लूटा जा सकता है, डरा के कैसे लूटा जाएगा, प्रलोभित कैसे करके लूटा जाएगा, ये हर एक समूह की संस्कृति हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि ये सब करते हैं, मगर एक एक समूह की ये संस्कृति हो सकती है जिसको वो संस्कृति कहते हैं। क्योंकि ठग होता है या लुटेरा होता है, आपने ऐसे कई जातियां देखी होगी जिनको डाका डालना, हत्या करना ये अपना व्यवसाय लगता है। वो बोलते हैं ये हमारी संस्कृति है। भैया ये संस्कृति कैसी हो सकती है? तो ये सभ्यता में परमिट नहीं है। सभ्यता में सबकी सुरक्षा, सबके जान माल की सुरक्षा वो समूह की जिम्मेवारी होती है। और ये सभ्यता वाले जो संस्कृति वाला पार्ट है, ये मैं, मेरा परिवार, मेरे बेटे, सबसे पहले मैं कैसे सुरक्षित हो जाऊं, मेरा कैसे प्रॉफिट हो जाए, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, इस पे केंद्रित, मैं से केंद्रित होके वो जो आगे बढ़ती है देश तक, वो संस्कृति का हिस्सा है। और देश से होकर जो गुजरती है और मैं तक आती है, वो सभ्यता का हिस्सा है। ये दोनों अलग है। एक तरफ हमारी मातृ संस्कृति की जो माता थी, मैंने पहले ही बताया, माता नैऋत्य थी और पुरुष सत्ताक पद्धति में देवेंद्र था। जो देवेंद्र आपको पता है कि सबकी महिलाओं की सती परीक्षा, जैसे सरकारी सांड छोड़ा है उसको, सब महिलाओं की सती परीक्षा लेने का काम उसको दिया था, सबसे साथ छल कपट करने का काम उसको दिया था। किसी को भी कुछ भी किसी भी तरह से उसकी तपश्चर्या, मतलब उसकी जो निष्ठा है, उसको भंग करने के लिए उसको, महिलाओं को उसके पास में भेजना, उसके तरफ जो भी हो सकता है अन्याय अत्याचार वो सब करना, और उसके माध्यम से अपना सिंहासन मजबूत रखना, ये दो संस्कृतियों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ी भिन्नता है। उसके बाद में सभ्य, ये पूर्ण शब्द है। मैं किसी को भी बोलूं कि ये सभ्य आदमी है, मगर संस्कार के लिए कुसंस्कार, सुसंस्कार, ये अलग तरीके से उसको संबोधित भी किया जाता है। क्योंकि सभ्य सभ्य ही होता है, ज्यादा से ज्यादा वो असभ्य होगा। हम हमारे बच्चियों को बताने वक्त क्या बताते, लड़कों को और लड़कों को, कि सभ्यता से बात कर, सभ्यता से बैठ, सभ्यता से कपड़े पहन, सभ्य लगे ऐसा बिहेव कर। संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है। सभ्यता का कोई मतलब नहीं है, तुझे जो पसंद हो वैसे कपड़े पहन, ये फैशन यहाँ चल रही है, वो फैशन के कपड़े पहन, उसमें उसको कोई ये नहीं है, किसी की चिंता नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर एक की अपनी कपड़ों की, खान पान की संस्कृति है। कोई हमारे देश में कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाता है, चूहा भी खाता है, वो उसकी संस्कृति, वो सभ्यता नहीं है। सभ्यता में ये चीजें माने नहीं रखती, ये माना नहीं जाता है। मानव जाति का, समग्र मानव जाति का जो चिंता और चिंतन करता है, वो सभ्यता है। और मात्र भौतिक वस्तुओं पर जो चिंतन करता है, संस्कृति ने कभी भी, इसमें विवाद हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें सवाल पूछ सकते हैं, बहुत सारी अपनी अपनी, मगर कभी भी संस्कृति ने किसी भी आपके मानसिक लेवल पर कोई काम नहीं किया है। संस्कृति ने आपके खाली भौतिक लेवल पर काम किया। मानसिक लेवल पर काम करने का मतलब है कर्म कांड, और वो धंधा है। वो आपके ऊपर कोई बात, जैसे हमको सबको समझाया जाता है कि कोई भी मंच को व्यासपीठ बोला जाए। व्यास का मतलब क्या है? जहां विचार हो रहा है उसको विचारपीठ क्यों नहीं कहते हैं? तो क्योंकि वो विचार हमारे जहां होते थे, हमारे जहां गण बैठते थे, हमारे जहां पुरोधा लोग बैठते थे, उसमें विचार ही होता था। वहां व्यास को भी प्रवचन देने के लिए नहीं आते थे। हमारे जो न्याय निवाड़े होते थे, हमारे जो जजमेंट होते थे, वो उस विचार पीठ में बैठ के होते थे। व्यास पीठ में बैठकर न्याय निवाड़े नहीं हो सकते। वहां से मन की बात हो सकती है, लेक्चर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सभ्यता ये श्रमजीवियों की होती है, उत्पादन करने वालों की होती है सभ्यता।
नव निर्माण करने वालों की सभ्यता होती, निर्माणी की सभ्यता होती, और उस चीज को लूट कर खाने वाले की संस्कृति होती है, उस चीज का शोषण करने वाले की संस्कृति होती है, उस चीज को गलत ढंग से पेश करना, किसी को भयकंपित करना, किसी को कुछ भी तरीके से उसका शोषण करना या झेरॉक्स प्रति करना। देखो मेरे दादा ऐसे रहते थे, मैं भी ऐसे रहता हूँ, मैं भी ऐसे कपड़े पहनता था, मैं भी ऐसी बातचीत करता था, मैं भी इतने घंटे पूजा करता था, मैं भी ऐसा होम करता था, ये सब, मैं भी ये पोथी पढ़ता था, मैं भी ये कहानियां पढ़ता था, मैं भी ये कथा पढ़ता था, अब आपको भी ये पढ़ना है। ये तो झेरॉक्स प्रिंट हो गई ना। तो ये झेरॉक्स प्रिंट निकालने का काम संस्कृति का है, सभ्यता का नहीं है। सभ्यता निर्माण का काम है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सभ्यता ये निसर्ग नियमों के साथ चलती है। कभी सभ्यताओं में नेचर के विरोध में कोई काम नहीं होता है। जैसे हमारी जो वास्तविकता होती है, पदार्थ, वस्तुएं, प्राणी और आदमी, ऐसे इसमें सब एक दूसरे के तारतम्य में रहते हैं सिवाय आदमी के। तो सभ्यताओं में आदमी भी नेचर का भी संरक्षण करता है, प्राणियों का भी संरक्षण करता है, हमारी जमीन का भी संरक्षण करता है, बीजों का भी संरक्षण करता है और पूरे समूह का संरक्षण करता है। मगर संस्कृति उसके अपने विकास के लिए, उसके अपने फायदे के लिए, उसके अपनी बात के लिए किसी भी चीज का शोषण कर सकता है। और ये शोषण वाली जो हमें मिली है संस्कृति, इसी से ये कोरोना वायरस जैसे महावायरस हमको समाप्त करने के लिए लगे हैं, सभ्यता को समाप्त करने के लिए लगे हैं, क्योंकि ये शोषण पर और ठगी पर आधारित संस्कृति उसके ऊपर हावी हो गई है। सभ्यता में दोस्त भी हो सकते, दुश्मन भी हो सकते, मगर धोखेबाज नहीं हो सकते। संस्कृति में धोखा देना, पाखंड करना, फ्रॉड करना, ये उसका स्थायी भाव है। आप कई प्रसंगों में देख सकते हो, कितने सारे प्रसंगों में आपके जो नवविधा संस्कार है, जन्म से लेकर मरण तक के जो संस्कार है, मरने के बाद के भी जो संस्कार है, वो संस्कार में क्या होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ही वो विरोधाभास इतना करते, इतने ज्ञान देने वाले लोग आते मुझे कि तेरे को समझता नहीं, तेरे को कोई अकल नहीं, तू हिंदू विरोधी है, तू मुस्लिम बन जा, तेरे को मुसलमान होना चाहिए। भैया मैं यहाँ का, इस देश का, सबको एक्सेप्ट करने वाला, 33 कोटि भगवानों का अस्तित्व मानने वाला, नेचर को समर्पित ऐसा हिंदू हूँ। मैं कट्टर नहीं हूँ। जो हिंदू होगा, बहु भगवानों को मानने वाला कोई भी आदमी कट्टर नहीं होगा। देखो वो मुस्लिम कैसे करते हैं, देखो ईसाई कैसे करते हैं, इसलिए वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। ये काम हमने हमारे इसमें पुरोहित्य का काम जैसे ब्राह्मणों को सौंप दिया है, वैसा उन्होंने काम उनका अपना कर लिया है। कट्टरता ये काम ब्राह्मणों का हो सकता है, क्योंकि उनको उसका धंधा करना है। धंधेबाज अगर कट्टर नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। हमने पहले ही बताया कि बच्चों को हर बात हम सभ्यता की सिखाते हैं। कपड़े पहनने की बात हो या भौतिकता की बात हो या बिहेवियर की बात हो, बड़ों को सम्मान करना, ये भौतिकता है क्या? नहीं, सम्मान ये सभ्यता में सिखाया जाता है। सभ्य तरीके से बात करो, ये किस में सिखाया जाता है? ये सभ्यता में सिखाया जाता है। और कुछ भी बोलो मगर अपना फायदा कर लो, ये किस में सिखाया जाता है? संस्कारों में। संस्कारों में बोली सिखाया जाता है, खाने का सिखाया जाता है, सोचने का सिखाया जाता है, करने का सिखाया जाता है। कारण ये सारे दिखावटी काम है। कपड़े पहनना, खाना दिखाना। देखो एक खाने की थोड़ी सी बात करता हूँ कि खाना हमारे लिए शरीर का पोषण का एक साधन है। हम रोज जब खाते हैं तो एक दो सब्जी से हमारा काम चल जाता है, मगर जैसा ही उसके संस्कार के तरफ चले जाते हैं तो उसके शादी में 25 सब्जियां थी, मेरे इसमें 30 सब्जियां होनी चाहिए। अब वो पोषण की बात नहीं रही, अब वो दिखाने की बात रही। तो जैसे ही सभ्यता का उपयोग, मतलब मैंने अच्छा जूता, यानी बहुत महंगा जूता खरीद लिया तो उसको गले में बांधना चाहिए क्या? मगर वो अगर गले में बांध रहा है जूता, वो दूसरा आदमी जिसने महंगा जूता खरीदा था और वो गले में बांध के समझा रहा है कि ये जूता यहीं पहनना चाहिए, तो
ये संस्कार और सभ्य संस्कृति ये समझा सकती है और उसका अनुकरण हो सकता है। जैसे हमारे फूड के इसमें कितना हो गया, हमारे जो पुराने फूड थे, आज इस कोरोना के वक्त तो याद आता है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका फ्रेंडली बैक्टीरिया का काउंट 3 लाख से 3.5 लाख तक है। और जो टीन फूड खाते, पैक फूड खाते, बहुत हाइजीनिक है, उनका काउंट 2 लाख से 1.5 लाख तक उतर गया है। अब उनके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको नेचर ने दिया। नेचर के विरोध में आप अगर वर्तन करोगे तो नेचर आपको सबक सिखाए बिना नहीं रहेगा। गांव का आदमी कोई भूखा न सोए, ये हमारी सभ्यता है। मगर भूखों के ऊपर भी हमको कैसे धंधा कर सकते हैं, भूखा रख के हमारा भय दिखाकर उसका कैसा आर्थिक सामाजिक शोषण कर सकते हैं, ये ट्रिक बताने वाले जो हमारे कर्म कांड है वो हमारे संस्कार हो सकते हैं। सभ्यता में कोई कर्म कांड नहीं होता, सभ्यता में वर्तन होता है, सभ्यता में संबंध होते हैं, सभ्यता में प्यार होता है, सभ्यता में ये सारी चीजें होती है जो मानवीय भावनाओं को टच करती है। मगर संस्कृति में अनुकरण होता है, जेरॉक्स कॉपियां होती है, कर्मकांड होते हैं, जिससे धंधा किया जाए, ऐसी सारी चीजें उसमें होती है। सभ्यता ये आत्मसात करने की चीज है और संस्कार ये सिखाने की चीज है, संस्कृति ये सिखाने की चीज है, आत्मसात करने की चीज नहीं है। संस्कार वो सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं कि देखो वो कैसा रहता है, उसने कौन सी गाड़ी खरीद लिया, वो कैसे पैसे कमा रहा है, करप्शन भी कर। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि दारू वाले के यहाँ, जुआ वाला, सट्टे वाला, बुरा धंधे करने के वाले के यहाँ ना लड़की देना किसी को पसंद था, ना वहां की लड़की मांगना पसंद था। मगर संस्कारों ने हमारा पतन इतना ज्यादा कर दिया कि पैसा हमारे संस्कार में जब से आ गया, अब लोगों की लड़कियां मांगी जाती है, वो देश के, दुनिया के, जाति के सबसे करप्ट और भ्रष्ट लोग होंगे उनसे ही मांगी जाती है। इतना बड़ा चेंज कितना बड़ा आ गया ये देखिए। सभ्यता में कहीं झूठ का स्थान नहीं है, झूठ वाला कोई बात सभ्यता में नहीं हो सकती। बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर, ये सभ्यता का पहला वाक्य है। मगर इधर तो सारा झूठ का बोलबाला ही है, क्योंकि दिखावट होगा तो झूठ ही दिखाना पड़ेगा। सच कितना दिखा सकते हो, सच तो जैसा मैं हूं वैसा हूं, उसे आगे नहीं दिखा सकते। उसके बाद में जो सभ्यता होगी वो निर्माण का कार्य करती है, बिल्ड करती है, आपको विकसित करती रहती है। सारी सभ्यताएं ने आपको विकसित किया, उस सभ्यताओं का योगदान रहा आपके इसमें। और उसके विपरीत ये जो हमारी संस्कृति है, ये सेंसेक्स वाली संस्कृति है, जीडीपी वाली संस्कृति है, जिसको 601 सिंबल होता है किंगफिशर का, वो 600 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? ये हमारी जो व्यापार संस्कृति है, हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, वो किंगफिशर सिंबल का इतना वैल्यूएशन अप कर देती है। ये ट्रिक है सब, श्रमकारी लोगों के, मेहनतकश लोगों के और किसानों की, निर्माणी का ये शोषण करने वाली जो ट्रिक है, वो ट्रिक है कि 600 करोड़ का सिंबल का वैल्यू बना दो, ब्रांड की वैल्यू बना दो, और उस ब्रांड के वैल्यू के साथ में सारे पैसे का शोषण कर लो। एक आदमी जो मेहनत करता है उसके पास में पहनने के कपड़े नहीं होते, और दूसरा आदमी जो होता है, जो संस्कृति की बातें बताता है, वो क्या होता है उसके पास में, तो उसके पास में 5 लाख का भी शर्ट हो सकता है, क्योंकि वो ब्रांडेड शर्ट है। पेन उसके पास में 10-20 लाख का हो सकता है, वॉच उसके पास में 10-20 लाख की हो सकती है, करोड़ों की मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं सभ्यता में जीना चाहता हूँ। मैं कोई संस्कृति को, किसी बनावटी दिखावटी काम को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो सांस्कृतिक जो कार्य होते हैं, वो उसका निर्माण होता है कथाओं से, कहानियों से, गपोड़ शंखी से और ढपोड़ शंखी से इसका निर्माण होता है। ये समझने की जरूरत है। आज हमारी सारी सभ्यताएं नाश करने के लिए कुछ धंधेबाज लोग उसके ऊपर संस्कृति का मुलामा चढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे कुछ लोग नादान होंगे जो नहीं समझते हैं, हमारी किसानी सभ्यता संस्कृति नहीं समझते हैं। उन्होंने फटाके जलाए, 60 जगह आग लगी हमारे देश में।
ये हम किसानी सभ्यता का नाश करने वाले हैं, नाश कर रहे हैं। और किसानी सभ्यता इस देश से अगर समाप्त हो जाएगी तो भाई लोगों, ना खाना खिलाने वाला बचेगा, ना अच्छा खाना बचेगा, ना रोगमुक्त शरीर बचेगा, ना आप बचोगे। मैं जब कैंपेन में बोलता था कि 2024 में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, हमारे 82% लोग डिसीज से मरने शुरू हो जाएंगे, वो संकट अभी 2020 में ही आ गया है। इससे अगर बचना है तो हमारी सभ्यता को हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये बनावटी संस्कृति हमें खा जाएगी। नमस्कार।